हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 90/60 या इससे कम हो जाता है तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 120/80 होता है। इस प्रेशर की वजह से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन अगर ये प्रेशर कम हो जाता है तो बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इस वजह से हमें चक्कर आना, कमज़ोरी आना, इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के लो होने की वजह से होते हैं। ब्लड प्रेशर का लो होना देखिए पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। जैसे कि नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है वो 90/60 या इससे कम होती है। काफ़ी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि 90/60 ब्लड प्रेशर होने के बाद भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते। तो अगर आप में कोई सिम्टम नहीं आ रहा है और आपका ब्लड प्रेशर 90/60 है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में ब्लड प्रेशर लो होने के सिम्टम्स आते हैं तो मॉडरेट टू सीवियर हो सकते हैं। मॉडरेट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मॉडरेट सिम्टम्स में यानी कि नॉर्मल जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर के, वो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सर में हल्कापन महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा होना, लेटे रहने का मन करना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट को फ़ील हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो हम नॉर्मल या मॉडरेट मान के चलते हैं। सीवियर सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट को इन सिम्टम्स के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, यानी कि पेशेंट बहुत लंबी लंबी सांस लेता है, पल्स बहुत वीक सुनाई देती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होती है, चेस्ट में यानी कि छाती में भारीपन महसूस हो सकता है, पेशेंट को पसीना आ सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सीवियर सिम्टम्स में आ जाती हैं। अगर आपके सिम्टम्स नॉर्मल हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके सिम्टम्स सीवियर दिखाई देते हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा रह सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपकी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है या फिर लो चला जाता है। प्रेशर के कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, या आप किसी वजह से पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ग्लाइसीमिया। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन लेने की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है, ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम चला जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना। किसी भी वजह से अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम यानी कि ब्लड की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के लो होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत हैवी ब्लड फ्लो होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम आपके शरीर में कम हो सकता है। कोई इंटरनल इंजरी आपको हो सकती है, यानी कि शरीर के अंदर कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जैसे फीमेल्स के अंदर DUB यानी कि डिस्टर्ब यूट्राइन ब्लीडिंग अगर है तो उस दौरान पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस
रहते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है पोस्चुरल कॉज। पोस्चुरल कॉज का मतलब होता है पोजीशन चेंज करने की वजह से ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। जैसे कि अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है और एकदम से वो खड़ा होता है या बैठता है तो उसकी वजह से एकदम से चक्कर या आँखों के आगे अंधेरा आने लगता है, तो ये ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, आपको सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियमिया है, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी की वजह से भी कुछ हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से बॉडी के अंदर वैसोडाइलेशन होता है और वैसोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर के लो होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 20 वीक्स के बाद ये नॉर्मल होने लगता है। लेकिन 20 वीक से पहले आपको चक्कर आना, आपका ब्लड प्रेशर लो होना, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई हार्ट डिसीज़ है तो उसकी वजह से भी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी तरह का कोई शॉक अगर लगता है किसी को, जैसे कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ किसी को दी जाती है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को बीपी लो रहने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जैसे कि अगर आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, या आप डायबिटिक हैं और इंसुलिन बेस्ड मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर के लो होने के चांसेस रहते हैं। कई बार कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ब्लड प्रेशर लो होने का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कॉज़ के ऊपर। यानी कि अगर कारण कोई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कम है, आप एनीमिक हैं, तो आपको आयरन, मल्टीविटामिन्स इस तरह की मेडिसिन्स दी जाती है। अगर आपको कोई इंजरी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको कोई मेडिसिन की हाई डोज़ की वजह से आपको ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम हो रही है तो उस मेडिसिन को या तो चेंज किया जा सकता है या फिर उसकी क्वांटिटी कम करके आपको दिया जाता है। अगर आप किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स वगैरह या उससे अकॉर्डिंग मेडिसिन्स दी जाती है। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा मेन कॉज़ नहीं दिखाई दे रहा है ब्लड प्रेशर लो होने का, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। जैसे कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो होने की प्रॉब्लम रहती है उनको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। पानी उनको अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। सोडियम इंटेक यानी कि नमक की मात्रा आप अपने खाने में बढ़ा दीजिए। इसके अलावा आप जूस ले सकती हैं, जूस के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में होता है, तो इसको लेने से भी आपके ब्लड प्रेशर के नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। गर्मियों के सीज़न में शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो अगर गर्मियों के सीज़न में आपको ब्लड प्रेशर लो होने की प्रॉब्लम रहती है तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। या नॉर्मली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बार बार होती है वो पानी तो ज़्यादा पिएँ, लेकिन बीच बीच में पानी के अंदर चीनी नमक घोल के इस तरह से आप रेगुलर यूज़ कर सकते। ये था आज का टॉपिक हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।